ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हर एक टीम को जो सपोजेड एक रूमर था कि अप्रोच करा गया, देखो हर एक टीम से बात हुई है, ये तो क्रिकबस ने भी कहा है, तो इसमें कोई डिनायल नहीं है कि ये चीज नहीं हुई है, बट क्या मांगा गया ये बहुत फनी होने वाला है। जरा इसको बैठ के थोड़ा ब्रेक डाउन करते कि कितना अब्सर्ड लगता है फिर कितना रियलिस्टिक लगता है। मैं चाहूंगा इसमें ना ऑडियंस भी बताए कि इसमें से क्या सबसे ज्यादा घटिया लगा आपको सुनने में। सबसे पहले तो देखो केकेआर और सीएसके की भी बहुत सीरियस कंटेंशन में, तो इनकी मैं अगले सेगमेंट में दोबारा बातें करूंगा क्योंकि उससे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, बट ये लिस्ट निकल के थी इसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले केकेआर से इन लोगों ने मांगा रिंकू सिंह जी, और कुछ जी सेठ जी और कुछ अरे हो सकता है क्या पॉसिबली, मतलब भाई केकेआर की हाईएस्ट टेंशन रिंकू सिंह हाँ। क्या अब एक वैसे ऑल दो 2 सीजन अब हो चुके हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं आई जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे याद है 1 महीने पहले ये भी रूमर आया था कि वो चेन्नई सुपर किंग्स जाने वाले हैं रिंकू सिंह ना। हाँ, वो भी नकली रूमर ही वेरी ऑनेस्टली मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ. अगर केकेआर ये करती है तो व्हाट केकेआर स्टैंड्स फॉर, जो उनकी फिलोसफी रही है कि हम लोग, वैसे तो उनकी फिलोसफी ये भी रही है कि जो स्टार प्लेयर्स निकल के आते हैं उनको भेज देते हैं वो लोग, उनको लात मार के निकाल दो। आई थिंक कुछ ना कुछ तो सीखा होगा यार। एंड अगर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं उसमें यू नीड सम कांस्टेंट प्लेयर्स, तो रिंकू सिंह इज वन ऑफ देम। आई थिंक रिंकू सिंह को तो नहीं जाने वाले वो। प्लस अगर ये होता भी तो केकेआर के पास संजू सैमसन बहुत चेक बॉक्सेस टिक करेंगे वो, हाँ, बट एक फिनिशर अगर रिंकू चले जाएंगे तो एक और होल बन जाएगा जिसको आपको अभी फिर से फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये डील मिल रही है तो तुम लोगे? मतलब ऑन एथिकल टर्म्स नो, बिकॉज इट इज वेरी अनफेयर फॉर द प्लेयर जिनको आपने इतना भरोसा दिखा के अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। हाँ, कह सकते हैं थोड़ा कहीं ना कहीं वो एथिक्स आ जाते हैं। मुंबई इंडियंस से इन लोगों ने पता है कौन सा प्लेयर मांगा है? कौन सा? सोचो। रोहित शर्मा? नहीं, रोहित शर्मा तो चलो एक्सपेक्टेड हो सकता है, रोहित शर्मा नहीं। यंगस्टर है कोई? नहीं, यंगस्टर नहीं है। हार्दिक पांड्या? हार्दिक तो कप्तान है। सूर्य कुमार यादव अरे भाई जान ले लेते तो हम वो दे देते, बट सूर्य कुमार यादव कैसे मांग लिया? इंडिया के T20 कैप्टन मांग लिया, जिनके अंडर संजू सैमसन को कहा गया था कि अब 21 डक बनाएंगे, तब तक वो खेलने को मिलेगा। सूर्या जो है, व्हाट सूर्या स्टैंड्स फॉर इज द सेम व्हाट MI स्टैंड्स फॉर। क्या? आई थिंक नहीं, क्या मतलब दोनों आपस में एकदम जुड़े हुए हैं दोनों टीम्स। अच्छा। तो आई फाइंड इट मेटाफोरिकल कमेंट आने वाला है यहाँ पे। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव एंड आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। पहली बात तो आरआर की मांगने की हिम्मत भी क्या होगी कि वो सूर्य कुमार यादव मांग ले डायरेक्ट, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत रियलिस्टिक होकर मांगना पड़ता है ना, थोड़ी ही जो सुबह उठे सपना आया था रात को वो अंबानी मांग लिया भाई, अंबानी ओनर दे दो। तो मुझे नहीं लगता ये होने वाला। ये मेरे को भी बहुत अब्सर्ड लगता है। एंड प्लस वन सेकंड गोज ऑन टू शो कितना फनी रूमर है ये। पंजाब से उन्होंने संजू सैमसन ऑफर करा, बदले में पंजाब ने कहा कि आपने चेस मास्टर्स को अभी तक सरप्राइज क्यों नहीं कराया? भाई कर देना चाहिए। तो पंजाब इज वन ऑफ आवर फेवरेट टीम्स बाय द वे। ये तो मैं नहीं कहूंगा। आई मीन लास्ट सीजन के बाद तो मेरी हो गई है भाई, रिस्पेक्ट बढ़ गई। रिस्पेक्ट बढ़ गई। पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत कर दो भाई, कर दो यार अभी। बट ऑन अ सीरियस नोट, उन लोगों ने शशांक मांगे थे। ओह, ये देखो, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ आस्क आई वुड से, अगर संजू सैमसन आपको मिल रहे हैं तो आई डोंट थिंक, बट इन सेइंग दैट उनको टॉप ऑर्डर विकेट कीपर की जरूरत ही नहीं है। पंजाब को संजू सैमसन की जरूरत नहीं है, पर अब सिमरन का जैसा लास्ट सीजन गया है, व्हाई वुड यू वांट कि उनकी जगह कोई आए? प्रियांश आर्या इज अ वेरी प्रॉमिसिंग कैरेक्टर, जॉश इंग्लिश ऊपर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, कीपिंग भी कर सकते हैं, श्रेयस अय्यर फिर आते हैं, वो कप्तान भी है, कप्तान की भी आपको जरूरत नहीं है, तो देयर इज नो नीड फॉर पंजाब। प्लस शशांक को कुछ भी कह लो भाई, प्लेयर तो वो तगड़ा है, प्लस वाइस कैप्टन है टीम का, 4 छक्के मार ही दिए थे, दिखाई दिए थे ऑलमोस्ट। विराट कोहली अगर रोना शुरू कर दिए थे और अगर बीच में नो बॉल हो गई होती है, मैच खत्म हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद जो सबसे डेंजरस प्लेयर है वो MS धोनी है, एंड उसके बाद शशांक। अच्छा, इसके बाद दिल्ली कैपिटल से नटराजन मांगे गए थे, इसका भी रूमर आया था। अगर ये है तो मैं इन्हें हार्ट बीट कर दूंगा ये दिल्ली कैपिटल्स दे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स वैसे भी नहीं खिला रही थी उनको। भाई आरआर क्या कर रही है, मतलब क्या नटराजन मांग रहे हो? ये एक फनी रूमर है, इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं किसी पर स्टिल मतलब बिल्कुल ही सेंस नहीं बन रहा भाई। आप सैमसंग देके आप नटराजन लेने की बात कर रहे हो। डीसी के लिए तो बहुत ही तगड़ा है, उनको वैसे भी ऊपर एक खिलाड़ी चाहिए जो कि बैटिंग कर सकता है, प्लस कैप्टेंसी में भी थोड़े से ज्यादा लिंक्स आ रहे हैं, शायद कप्तानी से अक्षर पटेल को शायद निकाला जाएगा, तो नए कप्तान वो लोग देख सकते हैं, तो डीसी के लिए तो बहुत बढ़िया है। बट व्हाट इज आरआर डूइंग? LSG की बात कर लेते हैं इसी बहाने। LSG वन ऑफ द मोस्ट और द लीस्ट सपोर्टेड फ्रेंचाइज में कहूंगा, जिससे सबसे कम फैन फॉलोइंग है सैडली, क्योंकि हम लखनऊ के रहने वाले हैं। पर हमें अपने व्यूज में भी दिख जाता है, जब भी कोई शॉट निकलती है और LSG की होती है तो उस पे वो 2-3 बेचारे LSG के फैन है, वो बोलते रहते हैं कि LSG पे कॉन्ट्रैक्ट पर क्या करें यार, मजबूरी है। LSG से इन लोगों ने बिश्नोई मांगा है। ओके,
ये बहुत टफ आस्क है, क्योंकि इन प्रिंसिपल आप सोचो कि बिश्नोई एंड सैमसन में अभी वैल्यू ऑफरिंग में बहुत फ़र्क है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़र्क है, लेकिन अमित मिश्रा तो रिटायर हो ही गई अभी। अमित मिश्रा ने 4 लोगों के करियर में थोड़ा सा आग लगा के उसका भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, निकल गए वहां से। रॉबिन ने थप्पा नहीं बोल दिया ना अभी। हाँ, उनके रिलेशनशिप खराब हो गए ना विराट कोहली से। विराट कोहली के बारे में कोई भी अगर कुछ यार होना ही था, एनीथिंग दैट विराट कोहली डज नॉट लाइक, वो अब पब्लिकली आई थिंक जो उन्होंने बोला था वो एकदम गुड टेस्ट में लग भी नहीं रहा था। तो मुझे लगता है विराट कोहली और रोनाल्डो के पैरेलल्स ना अनरियल लेवल पर। हाँ प्रॉपर एकदम एक जैसा ही है, टिपिकल जो रोनाल्डो भी एग्जैक्टली यही करता है। ऑल्दो रोनाल्डो आई थिंक प्रॉब्ली इज मोर हंग्री। हाँ वो तो है ही, मतलब वो पोर्चुगल में नहीं करता टेस्ट। हाँ ऐसा नहीं होता भाई, पर मतलब ये है एटीट्यूड वाइज थोड़ा सेम है, काफी सेम है। तो बिश्नोई को क्या तुम जाने दोगे? देखो आरआर को इंडियन स्पिनर्स की जरूरत तो है। एग्जैक्टली तो अगर वो एक आना पे बनाएंगे गोइंग फॉरवर्ड वैसा एक टाइप का पिच, रेड सॉइल पिच होगी अगर, या तो हो सकता है उनके लिए काम भी कर जाए ये चीज। एंड एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगा कि इस टाइम पे एलएसजी में भी टॉप ऑर्डर तो स्टैग्ड ही है। मार्करम पूरन पंत उनको ओपनिंग करानी चाहिए। हाँ प्लस सारे ऊपर चली गए थे। मार्श का बहुत अच्छा सीजन गया, पूरन का बहुत अच्छा गया, मार्करम ने भी एंड में आके बहुत ही अच्छा कर दिया था, पंत कप्तान है, गुलाटी मार दी एंड में आके उनने, तो जगह बन नहीं रही संजू सैमसन। मुश्किल है मतलब बहुत ज्यादा। ये आरसीबी से जितेश मांगे गए थे, विकेट कीपर टू विकेट कीपर स्वैप। वैसे ऊपर जगह है, सैमसन खेल सकते हैं टॉप ऑर्डर में। कहाँ? अगर पडिगल को नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। क्यों भाई? क्यों नहीं करेंगे? ओपनिंग क्यों नहीं करेगा? ओपन में कोई है जहां आप निकाल सकते हो ओपन में किसी प्लेयर को? किसको? विराट कोहली। ओह नंबर 3 पर खेले। विराट कोहली ओपन करते हैं, ओपन करेंगे भाई। यार तुम एक, अब ये तो प्रॉब्लम है, देखो तुम सेल्फलेसली एक बार इंडिया के भले के लिए सोचो। एक बंदा जो इंडिया से ओपनिंग करता है और अगले 5-6 साल तक करेगा, कहाँ मतलब अगर गिल ने चाहा तो हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, अगर तो वो गिल वाला सीन हो ही गया तो फिर आप नंबर 7 पे कराओ बैटिंग, क्या फर्क पड़ता है? मैं वैसे कह रहा हूँ अगर इंडिया के प्रोस्पेक्ट को लेकर चलें, अभी तो बैकअप ओपनर है ना वो, जो बंदा इंडिया से ओपनिंग करता है वर्सेस अ गाय जो कि अब T20 इंडिया के लिए खेलता ही नहीं है, तो प्रेफरेंस तो उसी बंदे को दो ना। थोड़ा धोनी से सीखो इस बात में कि दुबे को ऊपर बैटिंग करनी भेजी थी अभी 1-2 साल पहले। धोनी तो अश्विन को भी ऊपर भेज देते हैं। हाँ, क्योंकि अश्विन तो रिटायर नहीं हुए थे। हाँ। नहीं भाई, मुझे लगता है कि एक जो कॉम्बिनेशन सेट बैठा हुआ है ना, स्पेसिफिकली इन अ टीम जो कि टाइटल विनिंग कैंपेन देके आ रही है, वो बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा आपको चेंज करना इट इज अबाउट कि आपको आरसीबी के लिए सोचना है या फिर इंडिया के लिए सोचना है। ओ भाई, मतलब वेरी ऑनेस्टली आई नो आई माइट गेट हेट फॉर दिस, बट आईपीएल में सब अपनी टीम के बारे में ही सोचते हैं भाई। विराट कोहली भी भी भाई टीम के बारे में सोचेंगे भाई ऑब्वियसली। चलो भाई ठीक है। अगर हम लोग जीटी की बातें करें, तो यहाँ पे सिराज मांगे गए थे। सिराज एंड अगर आप देखोगे तो आरआर को भी इट विल मेक सेंस। उनको कभी कभी आर्चर पे रिलाई करना पड़ता है। फारूकी ने इतना कुछ खास करके दिखाया नहीं था। इंडियन पेसर्स तो ऐसे डोमेस्टिक जोन से भी ज्यादा है। अगर एक लीडर मिल जाए पेसर टैग का जो कि इंडियन हो, संदीप शर्मा के साथ साथ, क्योंकि संदीप शर्मा का भी लास्ट ईयर थोड़ा सा फॉल दिखा हमें, एंड कितने सालों खेलेंगे रिमेन्स टू बी सीन। हेल्प मिलेगी आरआर को, बट जीटी में नंबर 4 से पहले तो आपको बैटिंग मिलनी नहीं वाली। वही जब बटलर ही खुद नंबर 3 पर बैटिंग 3 पे आ रहे तो चांस ही नहीं आपको। तो प्लस टॉप ऑर्डर काफी अच्छा था, टॉप 4 इनफैक्ट जीटी काफी अच्छा था। सीएसके के बाद जाते हैं एसआरएच से पहले वो ईशान किशन मांग रहे हैं। ओ ये तो परफेक्ट डील हो सकती है भाई एसआरएच के लिए। एसआरएच के लिए, बट सैमसन के लिए क्या है परफेक्ट डील है? नंबर 3 पर खेलना पड़ेगा फिर से। वैसे ही बहुत कम टीम है जहां पे सैमसन को वो जाएंगे और उनको अपना मनचाहा स्पॉट मिल जाएगा। केकेआर हो सकती है, सीएसके हो सकती है, दिल्ली कैपिटल्स। क्यों? गायकवाड़ तो कप्तान ही है। हाँ तो गायकवाड़ तो नंबर 3 पे खेल रहे थे। अच्छा, नंबर 3 का ही प्लेयर बना। मुझे तो लगता है कि अब वो कर सकते हैं, पर सीएसके हो सकती है, केकेआर हो सकती है, डीसी हो सकती है, जहाँ पे उनको मौका मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट एसआरएच में भी भाई आप अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड इन दोनों को हिलाने की जरूरत भी नहीं करोगे भाई। पर ये प्रॉब्ली दी मोस्ट एक्सप्लोसिव डू है इस टाइम पे आईपीएल में। मतलब अभिषेक और ट्रैविस हेड को आप हिला तो नहीं सकते, लेकिन जो सब्सक्राइब का बटन है उसको हिला सकते हो आप। वो तो आप जरूर कर सकते हो, वो भी काफी एक्सप्लोसिव हो जाता है। एक्सप्लोसिव हो जाएगा, रेड हो जाएगा तो चलो ठीक है, ये भी सुन में गया। लास्टली सीएसके से शिवम दुबे की बात चल रही थी। हाँ, ये भी क्या होना चाहिए, ये मुझे लगता है इतना सेफ नहीं है बोलना कि हाँ कर लो एक सेकंड में, क्योंकि दुबे ने भी फॉर विच टीम सेफ नहीं है। नहीं देखो, आरआर से तो वो जा ही रहे हैं सैमसंग, तो उनके लिए तो डैमेज कंट्रोल की बात है। मैं सीएसके के लिए कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, मतलब ऑफ कोर्स सैमसंग हैज अ बिगर प्रोपोजिशन, मना नहीं कर रहा हूँ, बट
दुबे इतना छोटा प्रोपोजिशन भी नहीं है कि 1 सेकंड में हाँ बोल दो, थोड़ा सोचना पड़ेगा। दुबे का लास्ट अच्छा सीजन 23 में था, 2 साल उनको भी हो 24 गए। में भी डिसेंट प्रॉमिस दिखाया था, जिसके चलते हुए ही उनको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए थे। कह सकते हैं एक पावर हिटर अगर आपको चाहिए तो शायद दुबे को आप इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे। थोड़ा सा, पर बट भाई सैमसंग भाई सैमसंग सैमसंग कर सकते हैं।